हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 2 उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम बताने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। आपसे ये बोल रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे ज़रूर गए हैं, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो वन वर्ड्स में याद कर लेना, लेकिन आते हैं एग्जाम में बार बार। कह रहे निम्नलिखित में क्षारक कौन सा है। अम्ल, क्षारक, लवण चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है वन शॉट नए वीडियो में, तो ज़रूर देखना जाके। तो क्षारक हमारा यहाँ पर है ZNO, ठीक है। यहाँ से ये जो ZNO वो हमारा क्षारक है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चा जानता होगा, हर किसी के घर में साधारण नमक है। तो साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं किसी विलेन का pH मान 10 है। यह विलेन निम्नलिखित में से किसका हो सकता है। अगर pH मान 10 है तो 7 से अधिक है, और 7 से जब अधिक है यानी कि वो क्षार है, 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्ल है, 10 है तो 10 किसका होगा ये आपको बताना है। लवण है, ठीक है ना, तो NaOH ये होगा। HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, ये अम्ल है, इनका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसी वजह से ये तीनों नहीं होंगे, ये होगा। अगला प्रश्न है दांत के इनेवल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। जो हमारा दांत होता है ना, दांत में उसमें ना एक इनेमल होता है, परत चढ़ी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आप बोलेंगे भाई क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। कैसी प्रवृत्ति का होता है, क्षारकीय प्रवृत्ति का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4, सिंपल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो किस पर होता है ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे एनोड पर। एनोड और कैथोड होता है ना, तो एनोड पर होता है, आप बोल देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। अरे भाई देखो, नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो नीले को अगर लाल कर रहा है इसका सीधा मतलब है कि वो अम्ल है, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अब 7 से कम देखना है, यहाँ पर कोई है, ये 1 होगा। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक। NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है। क्या है भाई, NaOH क्या है, क्षार है, सिंपल। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक्वारेजिया जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो अमोनिया होता है किस अनुपात में मिले होते हैं। तो 1:3 में मिला जाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं, और इसका 1:3 में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण, निम्नांकित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, ये सब पढ़ा रखा है मैंने। तो दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा है CH3COH। HCl हमारा प्रबल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल अम्ल, और यह दुर्बल, और ये मीडियम कैटेगरी के हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है ना वो हरा होता है। कैसा रंग होता है उसका, हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर। देखिए ये है फेरस सल्फेट, हरा कलर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एग्जाम में बार बार आता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में।
जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो घुलनशील क्षारक जल में जो घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विलयनों के घटते हुए क्रम में पीएच मान का सही क्रम क्या है? घटते हुए क्रम में, ठीक है, मतलब पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा। तो सबसे यहाँ दे रखा है तनु HCl, तनु NaOH, तनु एथेनोइक अम्ल, नींबू का रस, ठीक है, ये सब दे रखा है। तो सबसे जो ज़्यादा, ठीक है, जिसका पीएच मान घटते हुए क्रम में लिखना है ना, तो सबसे अधिक जो है वो है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद आएगा नींबू का रस, उसके बाद आएगा तनु HCl, फिर आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर आएगा तनु NaOH। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्रम है। किसी विलेन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है? जो पीएच स्केल होता है ना, 0 से लेकर 14 तक, 0 से 7 के बीच में अम्ल, 7 पे उदासीन, 7 से अधिक के लिए क्षार। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये जो AgCl है भाई, इसका रंग कैसा होता है? सफेद, श्वेत, ठीक है। ये देखिए, यह है सिल्वर क्लोराइड, कैसा दिख रहा है आपको? सफेद, श्वेत। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, ठीक है। ये जो लिटमस रंजक है ये बैगनी रंग का होता है। इसको निकाला जाता है कहाँ से? तो आप बोलेंगे लाइकेन से निकाला जाता है। कहाँ से? लाइकेन से। देखिए, ये जो लाइकेन है ना, इससे निकाला जाता है। किसी विलयन का पीएच 9 है, उसका क्या है? उसका पीएच होगा किसी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, पीएच 9 है, उसका पीएच होगा, क्वेश्चन गड़बड़ है भाई, इसे स्किप मारो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, किसी विलेन का पीएच 9 है, उसका पीएच क्या होगा? क्वेश्चन ही गड़बड़ है यार। अगला है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है? ठीक है, ये जो इसका जो पीएच, पेट में जो चीज होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है जठर रस का, ये आपको बताना है। तो इसका, क्योंकि अम्लीय है ना, यहाँ पे देखो पेट में जो भी बनता है ना वो अम्लीय होता है, उसका नेचर अम्लीय होता है। और यहाँ पर 7 दे रखा है, 14 दे रखा है, 10 दे रखा है। 7 मतलब उदासीन, बिल्कुल नहीं होगा। 14 और 10 क्षारकीय होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा 1.2 अम्ल, 1.2 होगा, क्योंकि 7 से कम है वो। किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। आगे बढ़ते हैं, ये होता है पीएच स्केल, आप देख सकते हैं। कौन सा क्षारक क्षार होता है? कौन सा क्षारक क्षार होता है? तो आप बोलेंगे जो जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील क्षारक क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, सीधी सी बात है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन होता है ना, पानी जब पीते हो ना तो वो खट्टा होता है ना मीठा होता है, उदासीन होता है ना। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य ज्यादा होता है? ठीक है, प्रबल अम्ल है तो अम्ल में क्या पाया जाता है? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयन का आधिक्य ज्यादा होगा, और प्रबल क्षार में OH नेगेटिव आयन का। अगर क्षार पूछता तो आप क्या बोलते? OH नेगेटिव आयन। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होगा। कौन सा लवण है? ठीक है, लवण बताना है। जो साधारण नमक होता है ना NaCl, ये लवण होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लवण। लवण बताना है। ये तो अम्ल है HCl, ये दोनों क्या है? क्षार है। पहला वाला अम्ल हुआ और ये क्षार हुआ, ये भाई साहब हमारे लवण है NaCl।
दांतों के क्षय कब प्रारंभ होता है? ठीक है, जो दांतों में क्षय होता है ना, वो कब होता है? जब दांत का पीएच, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जब उसका पीएच मान कम होगा तब प्रारंभ होना शुरू होता है। अगर आपका पीएच मान दांतों का 5.5 से कम होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। फिर आपको झंझनाहट महसूस होगी, है ना, कुछ खा पी नहीं पाओगे अच्छे से। तो ये चीज़ होता है। कई लोग दांतों को बहुत देर तक घिसते रहते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादा घिसने से दांतों के ऊपर की जो एनेमल की परत होती है ना, वो हट जाती है और फिर आप खाओगे पियोगे, झंझनाहट सी महसूस होगी। ठीक है, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है भाई? लैक्टिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है CaCl2। ये हमारा आयनिक यौगिक देगा। ठीक है, ये देखो आयनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लड़कियों का फेवरेट होता है इमली, है ना, खट्टा बोलते ही लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। तो इमली में जो अम्ल होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने वन शॉट में पढ़ाया रखा है 50 मिनट में। आप देखोगे ना, एक एक चीज़ बता रखी है एनिमेशन की मदद से, वीडियोग्राफी की मदद से, तो उसको ज़रूर देखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच का मान कितना होता है लगभग? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय क्षार है, तो यहाँ तो सारे ही क्षार है, तो सबसे मैक्सिमम जो होता है ना वो होता है 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पीएच पेपर को किसी नमूने में डुबोया गया है तो पीएच लाल हो गया, ये क्या हो सकता है? देखो, किसी को डुबाया गया, पीएच नीला और लाल होता है, तो लाल हो गया मतलब पहले नीला था, नीले से लाल हो गया है, यानी कि क्या है भाई बताओ? अम्ल है ना, तो क्या हो सकता है? HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसको विषैला बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 एक अम्लीय प्रवृत्ति का है। क्या है ये? अम्लीय प्रवृत्ति का, और अम्लीय प्रवृत्ति है तो 7 से कम होगा, 0 नहीं होगा, 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जैसी सांद्रता वाले निम्नलिखित विलयनों का पीएच मान के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास क्या है? ये आपको बताना है। तो यह है बढ़ता हुआ। तो आशा करता हूँ ये मैंने इसका इस चैप्टर का पार्ट 1 बनाया है। 10 मिनट की इस वीडियो मैंने आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा और एक 10 मिनट की वीडियो आएगी, उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें हमें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।